की हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि वो ये भी नहीं देखती कि वो जिसके संग इश्क लड़ा रही है या जिसके संग ऐसा कर रही है वो कौन है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन लगता है। ऐसे ही इस कहानी में है जो कि एक लड़की अपने पिता के दोस्त के साथ ऐसी हरकत करती है और जब दोनों को पता लगता है, डर लगता है दोनों को कि कोई उनको देख ना ले या किसी को पता ना लग जाए या अब उनका मिलना जुलना बंद हो गया है, तो वो एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि वो रोज़ आपस में मिल सकें और उनको कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो। लेकिन कहते हैं ना, जब जो कुछ भी अगर कुछ गलत करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा ही होता है। अच्छी बातें इतनी जल्दी सामने नहीं आती जितनी कि गलत बातें सामने आ जाती हैं और एक दिन ऐसा ही होता है, उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी एक परिवार की है जहाँ एक परिवार हुआ करता था, वहाँ माँ बाप हुआ करते थे और लड़की होती है, लड़की अकेली ही होती है घर में, उसका कोई भाई बहन नहीं होता। उसके जो पिता थे वो किसी कंपनी में जॉब किया करते थे, वहीं उनका एक दोस्त था जो घर आया करता था उनके साथ। मतलब एक उनका गहरा दोस्त जिसे बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, उसके पिता का वो बेस्ट फ्रेंड था और दोनों एक साथ ही काम पर जाया करते थे, एक साथ ही। कभी कभी इतना आना जाना था उसका कि वो घर आकर खाना वगैरह भी खा लिया करता था, एक फैमिली मेम्बर की तरह रहता था। और उसके पिता को ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यही दोस्त उनके साथ कितना बड़ा धोखा करने वाला है। और जब वो आता था घर में तो उसकी नज़र उनकी बेटी पर थी जो कि 20-21 साल की थी। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी। जब वो घर पर आता था वो 40 साल का, 40 साल कम से कम उसकी उम्र थी और ये लड़की की 20 साल उम्र थी। अब ये उसको बड़ी ही ऐसी नज़रों से देखा करती थी कि उसके संग दोस्ती करना चाहे या उसके संग गलत करने का मन करे, उसको ऐसी नज़रों से देखा करती थी। और उस आदमी को समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये लड़की क्या चाहती है। एक दिन अब वो उसके घर पर ज़्यादा आने लग जाता है। एक दिन उसके माँ बाप घर पर नहीं होते और वो जब आता है, आने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वो लड़की उससे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेती है। उसका नंबर तो था लेकिन उसके पिता के पास था, अब वो लड़की पर्सनल उसका नंबर ले लेती है अब, और उसको कहती है कि आज तो माँ बाप आने वाले हैं, आज आप चले जाइए, मैं आपको किसी और दिन बुलाऊंगी फ़ोन करके। और एक दूसरे से अपने मन की बात बोल देते हैं बिना इस बात को, उस आदमी को भी इस बात की डर नहीं था कि ये मेरे दोस्त की बेटी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए इसके संग, ये मेरी बेटी जैसी है। अब दोनों बात करने लगते हैं एक दूसरे से फ़ोन पर। एक दिन ऐसा दोबारा आता है कि उसके घर पर कोई नहीं होता, उसके माँ बाप गए होते हैं, तो वो उसको फ़ोन कर कर अपने घर बुला लेती है। आने के बाद वही खेल शुरू हो जाता है जो कि वो करना चाहते थे। अब वो एक एक कर उसके बदन से कपड़े उतार देता है और उसको उसके संग संबंध बनाने लगता है। अब जब 3-4 बार वो उसके संग ऐसा कर लेता है, करने के बाद अब अक्सर उनका यही खेल चलने लगता है। अब कुछ टाइम जब बीतता है तो उसके माँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने लगते हैं। जब लड़का देखने लगते हैं तो उस आदमी को फिर ये डर लगने लगता है कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये चली जाएगी यहाँ से। लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का नहीं लगता कि मेरी उम्र कितनी है और इस लड़की की कितनी है, आगे अंजाम बहुत बुरा होगा, इस बात से दोनों ही बेफिक्र थे। अब वो उससे कहता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम चली जाओगी, तो हम कैसे मिलेंगे, तुम एक काम करो, मेरा बेटा है जो कि बाहर नौकरी करता है, वो घर पर नहीं रहता, महीने में 1 या 2 बार ही आता है, 1-2 दिन के लिए, मैं तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवा देता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम मम्मी पापा से बात कर लो मेरी शादी की। अब वो अपने दोस्त से जब बात करता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों की शादी करवा देते हैं, वो खुश हो जाता है ये प्रपोजल सुन के, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और उस लड़के को बचपन से देखा हुआ था, उसके सामने ही पला बड़ा था वो, अच्छी तरह लड़का अच्छा था, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी यही ड्रामा उनका चलता रहता है। साथ ही उस आदमी की पत्नी भी थी जो कि घर में ही रहा करती थी और उसका एक छोटा बेटा भी था 10-12 साल का। अब जब उसका बेटा भी था और एक बेटा उसका बड़ा था जिससे उसकी शादी करवा देता है, वो जब घर आ जाती है, घर आने के बाद में यह सिलसिला चलता रहता है। उसका बेटा तो बाहर रहता है लेकिन उस आदमी का और उस लड़की का, अब वो उसकी बहू बन चुकी थी रिश्ते में, लेकिन जब भी दोनों की आंखों में कोई शर्म नहीं थी और अपना ये गंदा खेल वो जारी रखते हैं। उसकी पत्नी को भी इस बारे में भनक लग जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को यही धमकी देता है कि अगर तूने मुंह खोला या कुछ करा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा, फिर तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यह सुनकर उसकी पत्नी भी शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसका बेटा घर से चला जाया करता था, लेकिन उन दोनों की खबर कहीं ना कहीं उसके बेटे को लग जाती है
जब उसकी खबर लग जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस उसे कहीं न कहीं शक था। और एक दिन वो दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, तो जो उसका छोटा बेटा होता है 10-12 साल का, वो उन्हें देख लेता है। जब उन्हें देख लेता है तो वो अपनी माँ को जाकर बताता है, लेकिन उसकी माँ को तो पहले से ही सब कुछ बताता। लेकिन अब उन दोनों को ये डर लगता है कि कहीं ये जाकर उसके बेटे को ना बता दे, मतलब अपने बड़े भाई को ना बता दे ये सब। अब उन दोनों को डर लगने लगता है। जो लड़की होती है वो उसको बोलती है कि कैसे भी करके इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्द अगर किसी को बता देगा तो हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे, मुझे घर से जाना पड़ेगा या हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। अब उस आदमी को ये नहीं लगता कि ये मेरे बेटे को ही मारने की कह रही है। वो उसकी बातों में आ जाता है और उसे ज़रा भी दर्द नहीं होता। एक दिन रात को सोते हुए अपने बेटे को वो ले जाता है, उसे कुछ सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे रात को ले जाता है। ले जाने के बाद में वो नहर में अपने बेटे को ऐसे ही फेंक देता है। फेंकने के बाद में घर आ जाता है। घर आने के बाद में अपने बड़े बेटे को कॉल करता है कि बेटा, घर से तेरा छोटा भाई गायब है और पता नहीं वो कहाँ गया। वो अपनी नौकरी छोड़कर जब घर आता है, घर आने के बाद में ढूंढता है, लेकिन उसकी कहीं खबर नहीं मिलती। अब उसे शक तो था उन दोनों के ऊपर, लेकिन फिर भी जब भाई की कोई खबर नहीं मिलती, वो अपनी माँ से भी बात करता है। उसकी माँ उसको भी नहीं बताती कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तो वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को कॉल करने के बाद में जब पुलिस घर पर आ जाती है, पुलिस छानबीन करती है। जब नहीं मिलता तो पुलिस उससे पूछती है कि आपको किसी पे शक है? तो वो कहता है मुझे किसी और पर तो नहीं, अपनी पत्नी पर और अपने पिता पर ही शक है और मुझे बहुत दिन से शक था, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ इन दोनों के शायद आपस में नाजायज़ संबंध है, जो कि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था, मुझे शक है। तब उसकी माँ भी आ जाती है। उसके भी कहीं न कहीं हिम्मत आती है कि जब मेरे बेटे ने आवाज़ उठाई है तो मुझे भी अब बोलना चाहिए। उसकी माँ आ जाती है और सब कुछ बता देती है कि मैं जानती हूँ इन दोनों के आपस में संबंध है और इस आदमी ने मुझे डर के मारे चुप रहा, हमेशा धमकी देता रहता था कि अगर मैंने किसी को भी ये बात बताई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे छोड़ देगा या मुझे मार देगा, ऐसी धमकी दिया करता था। तो फिर उसके पिता को अरेस्ट करती है पुलिस और सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है। जब लेडीज़ पुलिस उसकी पिटाई लगाती है तो वो महिला लड़की जो होती है बहू, वो उगल देती है सब कुछ कि ऐसी ऐसी बात है और हम दोनों के नाजायज़ संबंध है, शादी से पहले ही थे, हमने शादी भी इसी उस पे की थी कि हम दोनों मिल सकेंगे एक दूसरे से, इसीलिए हम दोनों की शादी हुई थी। और एक दिन हम दोनों को जब ये देख लेता है तो मुझे लगता है, मुझे डर लगता है कि ये किसी को बता ना दे और हम दोनों ने आपस में प्लान बनाकर उसको मरवा दिया। ये वो बता देता है सब कुछ कि मैंने उसे बेहोश कर कर उसका गला घोंटकर उसे नहर में फेंक दिया है। तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी थी अपने पति को थप्पड़ भी मारती है और कहती है कैसा बाप है जिससे अपने बच्चे पर भी तरस नहीं आया, उसने अपनी हवस के आगे अपने बच्चे तक को नहीं देखा। साथ ही पुलिस उस नहर में भी छानबीन करती है कि जिस नहर में उसने उसे फेंका था, गोताखोरों को भी डालती है, लेकिन उस बच्चे का कहीं पता नहीं चलता और उन दोनों को गिरफ्तार कर कर सज़ा हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, एक लड़की की हवस के चलते और एक आदमी ने, दोनों ने मिलकर कितना बड़ा षड्यंत्र रचा कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई। उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा कि इसका कितना खौफनाक अंजाम होगा। इससे क्या हुआ, कितने ही घर बिगड़ गए। एक तो उसके पति पत्नी का, सास ससुर का भी घर बिगड़ा और उसका अपना भी बसा बसाया घर बिगड़ गया और एक मासूम बच्चे की जान चली गई। काश अगर उन्होंने ज़रा भी सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। सतर्क रहिए, कौन कब हमारे संग कितना बड़ा धोखा कर दे कुछ नहीं पता, और किसका किससे क्या रिश्ता चल रहा है आजकल ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।